8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज अ सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। कैसे सोलिनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द करंट कैरिंग सोलिनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। कह रहा है कि बार मैग्नेट के माध्यम से हम क्या नॉर्थ और साउथ पोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले कि आपको तो सोलिनॉइड बनाना होगा। तो सोलिनॉइड क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब पे इंसुलेटेड कॉपर वायर को वार्प करके हम सोलिनॉइड बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड सोलिनॉइड। ठीक है। दिस इज कॉल्ड सोलिनॉइड। ये नॉर्थ पोल हुआ, चूंकि मैग्नेटिक पोल नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ पोल तक आके खत्म होता है। ये पॉजिटिव पोलरिटी होगा, नेगेटिव होगा, करंट अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले सोलिनॉइड का होता है सोलिनॉइड इज लॉन्ग कॉइल सर्कुलर लूप इंसुलेटेड कॉपर वायर। कह रहा है एक सर्कुलर लूप में कॉपर वायर का एक क्या कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स वर्क किया जाता है, लपेटा जाता है। द मैग्नेटिक फील्ड, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जस्ट लाइक बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। मतलब कि जिस तरह बार मैग्नेट का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है, उसी तरह सोलिनॉइड का भी मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है। तो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस around the solenoid when the current is passed through, similar to magnetic field produced around the bar magnet when current is passed। मतलब जब बार मैग्नेट में भी करंट पास करते हो, ठीक है, या फिर सोलिनॉइड में भी करंट पास करते हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का होगा वही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सोलिनॉइड का होगा। अब क्या है, when the north pole of bar magnet is brought close to end connected the negative terminal, नेगेटिव टर्मिनल का के पास एक कोई भी बार मैग्नेट के पॉइंट को लेके आएंगे। ठीक है। एज लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर, हम लोग जानते हैं कि लाइक पोल क्या करता है, रिपेल करता है। दैट इज द एंड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। तो वो जो टर्मिनल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। वी हैव नॉर्थ पोल, तो वो पोल जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल होगा। और जब नेगेटिव टर्मिनल नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा टर्मिनल क्या हो जाएगा, साउथ पोल होगा। मतलब कि एक बार मैग्नेट को लेकर नेगेटिव टर्मिनल के पास रखेंगे, जब वो रिपेल करेगा तो सेम पोल होता है। मतलब कि ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, तो जो दूसरा टर्मिनल होगा वो क्या होगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। कोई दिक्कत? लिखिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन का है, व्हेन इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट होगा तो फोर्स क्या होगा, लार्जेस्ट होगा या नहीं होगा। या फिर कि जब फोर्स किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर दिया जाता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट होगा। तो यस, कैसे डायरेक्शन रखेंगे, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे तब। तो when डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट होगा। अगर करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं हुआ था करंट का, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लार्जेस्ट नहीं होगा। तो लार्जेस्ट मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। दिस याद है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, The question है, imagine that you are sitting a chamber with back are wall, मतलब पीछे आपका वॉल है और एक चैम्बर पे बैठे हुए हैं। एंड इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली, एक इलेक्ट्रॉन बीम मतलब इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली पास कर रहा है फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स फ्रंट वॉल, मतलब आगे से पीछे की तरफ। इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यू राइट साइड। कह रहा है तो डिफ्लेक्शन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का तुम्हारे राइट साइड में हेवी। What is the direction of magnetic field? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आप फ्लेमिंग फ्लेमिंग आप लेफ्ट हैंड रूल को याद कीजिए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या कर रहा था और राइट हैंड रूल में क्या कर रहा था। तो लेफ्ट हैंड रूल में था कि करंट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, फोर्स या मोशन देगा। ठीक है, वही चीज। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
विल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर होगा किसके, डायरेक्शन ऑफ करंट के। तो मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इवन फोर्स भी परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो फिर डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन होता है। उसी तरह द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम फ्रंट वॉल। डायरेक्शन ऑफ करंट किधर, फ्रंट वॉल से आ रहा है बैक वॉल पे, आगे से पीछे जा रहा है। बिकॉज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बैक वॉल टू फ्रंट वॉल। नेगेटिवली चार्ज किधर, पीछे से आगे आएगा और ये आगे से पीछे जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स राइट वर्ड, तो तुम्हारे क्या हो जाएगा, राइट हैंड में वो चला जाएगा। यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, किसके माध्यम से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द चेंबर इज डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगा। मतलब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट होगा ना। उसमें नीचे की तरफ गया तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते थे। मिडिल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप चेंबर में बैठे हैं तो लेफ्ट फ्रंट से बैक की तरफ जाएगा, तो जो चार्ज होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा बैक से फ्रंट आएगा, क्योंकि नेगेटिवली टू पॉजिटिव मूव करता है। कोई प्रॉब्लम? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करना है, ड्रॉ लेवल डायग्राम इलेक्ट्रिक मोटर। एक इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल लिखना, वर्किंग लिखना, फिर स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो आप एक फोटो बना लीजिए, ठीक है। आपका एक इलेक्ट्रिक मोटर का लगभग फोटो हुआ। पूरा कंप्लीट करने के लिए कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। उसके बाद ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है, रेक्टेंगुलर क्वाइल, ठीक है। उसके बाद P1 और B2 कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश, R1 और R2 स्लिप रिंग है, सॉरी स्प्लिट रिंग है, बैटरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है ए टू बी, एक करंट के डायरेक्शन को शो करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यो भाई नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, सॉरी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ए बी किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। जब ए बी नीचे की तरफ जाएगा, अब करंट का डायरेक्शन घूम रहा है, फिर अब सी टू डी तो नीचे की तरफ है, तो करंट का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये आपका फोर्स हुआ, ये फोर्स हुआ। और बीसी और सीडी का फोर्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जो एक दूसरे का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, शाफ्ट। इसी के इर्द गिर्द वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक डायग्राम को बनाए, एक डायग्राम बना दिया, फिर कह रहा है कि प्रिंसिपल लिखे और वर्किंग लिखे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, तो ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो लिखेंगे मोटर, सबसे पहले डिफिनेशन लिखेंगे, it is a device which convert electrical energy
इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर अब कह रहा है कि वर्क प्रिंसिपल लिखो, तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है। तो लिखेंगे वर्किंग, इट वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट पे आपको वर्क करता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके आगे देखो, अब कह रहा है वर्किंग लिखो, ठीक है। अब देखिए एबीसीडी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एन और एस नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो हेवी मैग्नेट है, B1 और B2 कार्बन ब्रशेस है, R1 और R2 स्प्लिट रिंग है, बैटरी है, स्विच है, ठीक है। अब इसमें लिखे रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल क्यों होता है, वो तो हम सर्कुलर देखते हैं। ये रेक्टेंगुलर कैसे हुआ, एक कॉइल को जब एक ब्लेड को आप निकाल कर देखेंगे तो रेक्टेंगल की तरह होगा, इसीलिए हम लोग रेक्टेंगुलर कहते हैं। बहुत सारे कॉइल मिलाकर हम एक सर्कुलर लूप इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अगर वो सर्कुलर नहीं रहता तो फिर इजिली यूनिफॉर्म मोशन में चारों तरफ रोटेट नहीं करता। अब वर्किंग लिखना है, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं, इसको मिटा के वर्किंग लिखते हैं। सॉरी, यहां वर्किंग की जगह क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, कि वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। जब एग्जाम में पूछेगा तो एक एक करके सारी चीज को लिखेंगे, तभी 5 मार्क्स आपको मिलेगा, और एग्जाम पॉइंट से VBI क्वेश्चन है। अब वर्किंग में देखेंगे कि जब हम करंट A से B में फ्लो कराएंगे तो करंट का डायरेक्शन A टू B होगा, वाइल CD में C टू D होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगा। तो मैग्नेटिक करंट A टू B हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ हुआ। तो देखिए कुछ इस तरह से हुआ, तो फोर्स की तरह डाउनवर्ड की तरफ, तो जब AB डाउनवर्ड की तरफ जाएगा तो CD अपवर्ड की तरफ जाएगा आफ्टर हाफ रोटेशन। अब CD AB की जगह आ जाएगा, AB CD की जगह आ जाएगा। अब एक कार्बन ब्रश जो आपका स्प्लिट रिंग है, ठीक है, वो करंट के डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है, चेंज करता है। अगर ये करंट का डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता तो फिर मान लीजिए ये आपका कॉइल हुआ, ऐसे जाके फिर ऐसे आता, ठीक है। तो ये करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है स्प्लिट रिंग। ऐसे हाफ रोटेशन पे हर बार डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। फिर बाद में हमको वो क्या मिलता है, फोर्स या मोशन की मिलता है या वर्क करता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।